यीशु नासरी के नाम से सबको सलाम करती हूँ और आज का वचन पढ़ना चाहती हूँ। मैं याकूब का आमकत चैप्टर 1 वर्स 2 एंड 3 पढ़ना चाहती हूँ। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हालेलुया। हिंदी में पढ़ती हूँ। है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आज हम में से कितने जन हैं ईमान की आजमाइश हो रहा है, जिनके ऊपर विश्वास की परख हो रही है। खुदा कितने लोगों के ऊपर विश्वास का परख कर रहे हैं। आज वचन कहता है कि उसको खुशी से लीजिए। जो भी विश्वास का परख हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, जो भी परीक्षाओं में हम लोग पड़े हैं, आज इंग्लिश बाइबल कहता है ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, जितना भी हमारे ज़िंदगी में आए हम लोग उसको खुशी की बात समझ के लेंगे। और उससे क्या होता है? सब्र पैदा होता है, धीरज पैदा होता है। तो आज खुदा से मांगते हैं। हम लोगों को मालूम है बाइबल में फादर अब्राहम को क्या क्या हुआ था। जेनेसिस 22 में हम लोगों को मालूम है कि खुदा ने उनके बेटे का बलिदान देने के लिए बोला था। उसका मतलब क्या है? ईमान की आजमाइश। उसका मतलब हिंदी में विश्वास का परख। उनकी विश्वास की परख हुई थी। उन्होंने क्या किया? उसको खुशी का बात समझा। किसी को भी उन्होंने ना शिकायत की, ना बड़बड़ाहट की। खुशी की बात समझकर खुदा ने जो उनसे मांगा उसको पूरा करने के लिए वो चले गए। तो उससे उनका धीरज उत्पन्न हुआ। खुदा का डिलीवरेंस देखा उन्होंने, खुदा का विक्ट्री देखा उन्होंने। तो आज हम में से कोई भी परेशानियों में जकड़े हैं, उदास न रहेंगे। हम लोग उसको उदासी से ना लेंगे। आज जो भी परेशानियां हमारे ज़िंदगी में है, या जो भी परीक्षा में हम पड़े, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हैं, या विश्वास का परख हो रहा है, आज हम खुशी से लेंगे उसको, उदास नहीं रहेंगे। धीरज पैदा करेंगे, सब्र पैदा करेंगे। थैंक यू जीसस। चलिए दुआ मांगते हैं खुदा से। मजबूत कीजिए खुदावंद आज हम सबको। पिता परमेश्वर, आज हम सबको मजबूत कीजिए। हर दिन हमारे ज़िंदगियों में नाना प्रकार के परीक्षा में पड़े रहते हैं हम लोग। किसी न किसी बात को लेकर हम सबके जीवन में कोई ना कोई ईमान की आजमाइश होती रहती है। खुदावंद, आज हम आपका ताकत मांगते हैं। ईमान की आजमाइश जब भी होता है हमारे अंदर सब्र पैदा कीजिए प्रभु जी। वचन के द्वारा आपने बोला है कि ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र पैदा करती है। तो हमारे में सब्र पैदा कीजिए, धीरज को उत्पन्न कीजिए हमारी ज़िंदगी में। आज हर किस्म की परेशानियां हमारे ज़िंदगी में जो भी गुजर रहे हैं हम लोग, जो भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में जो पड़े हैं, सारे चीज़ों को आपके तख्त पर लेके आते हैं। हम आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। आज हम सबको सफलता दीजिए। जैसे आपने अब्राहम को आपने सफलता दिया था, उन्होंने अपने बेटे को ऑल्टर में डाल दिया, जो आपने कहा था उन्होंने किया। खुदावंद, आज हम में से आप ऐसा कोई भी परीक्षा में आज हम गुजर रहे हैं प्रभु जी, हमारे साथ दीजिए प्रभु जी, हमारे साथ दीजिए। आपका वचन वैसे भी कहता है तुम किसी ऐसी आजमाइश में ना पड़े जो इंसान की आजमाइश से बाहर हो। खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में पड़ने ना देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। खुदावंद, बर्दाश्त दीजिए आज हम सबको, ताकत पैदा कीजिए हमारे में, निकलने का राह पैदा कीजिए आज हमारे परेशानियों से, परीक्षाओं से। जो आजमाइश चल रहा है फेथ का, आज हम सबको निकालिए उसमें से प्रभु जी। 1 पतरस 1:7 कहता है, यह इसलिए है कि तुम्हारा परख हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। खुदावंद, आज जो भी हम लोग किसी भी
परख में हैं। यही वचन आज यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारा जो परीक्षा है वो यीशु मसीह का आदर, महिमा और प्रशंसा ठहरे। आज यही मांगते हैं आपसे दुआ में खुदावंद। आज हम सबको आशीष कीजिए, ताकत दीजिए, परीक्षाओं में से निकालिए खुदावंद। आपका साथ चाहिए हम लोगों को। याकूब 1:12 में वैसे भी लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी, तभी आप अपना खून बगाए हमारे लिए। तो आज आप ये वचन के द्वारा हमसे बोल रहे हैं कि परीक्षा में स्थिर रहता है, वही आशीष है। हमको परीक्षा में स्थिर रखिए प्रभु जी, हमको स्थिर रखिए प्रभु जी, स्थिर रखिए। यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, कबूल कीजिए।